तो स्वागत है आप सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम विज्ञान भाग 3 कक्षा 8 का अध्याय 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए अध्याय पर चलते हैं। पीछे वाले सारे अध्याय को मैं इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपको पीछे वाले सारे क्वेश्चन आंसर को देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन आंसर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है कि सही विकल्प को चुनें। तो देखिए धान का फसल है, तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए धान जो है वो एक खारिफ फसल है और चना रबी फसल है। उर्वरक प्रायः एक अकार्बनिक लवण है। तो देखिए धान का हो जाएगा खारिफ फसल, ठीक है, चना का हो जाएगा रबी फसल और उर्वरक का अकार्बनिक लवण, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खरपतवार हटाने को कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि खरपतवार हटाने को हमेशा क्या कहते हैं, निराई। और अनाज का भंडारण किया जाता है। तो देखिए अनाज का भंडारण जूट के बोरों में, धातुओं के पात्रों में, कोठियों में, FCI गोदामों में, सभी में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हल हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि खाली स्थान को भरना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जुताई कहते हैं। इधर जुताई हो जाएगा, ठीक है। और देखिए खाद क्या है, डैश खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है। तो देखिए खाद जो है वह कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है, ठीक है। अब देखिए धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो ये ध्यान रखिए कि धान और गन्ना में अधिक सिंचाई का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही था। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंचुओं को किसानों का डैश कहा जाता है। तो देखिए केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए फलदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा तंत्र है, तो ड्रिप तंत्र में बूंद बूंद करके पानी जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कॉलम ए को कॉलम बी से भरना है, ठीक है। खारिफ फसल कौन सा है, तो देखिए खारिफ फसल जो है वो धान एवं मक्का है। रबी फसल गेहूँ चना मटर है, ठीक है। रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया हो गया, सुपर फास्फोरस। और कार्बनिक खाद क्या होगा, गोबर, ठीक है। रासायनिक उर्वरक तो ये है, ठीक है। और कार्बनिक खाद क्या है, कार्बनिक खाद गोबर, मूत्र एवं पादप अपशिष्ट। और हार्वेस्टर जो है कटाई का एक यंत्र है, ठीक है। तो इसका मिलान कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि ये सारे क्वेश्चन का उत्तर देना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसका उत्तर है पौधे या फसलों को विभिन्न अंतराल में पानी देना सिंचाई कहलाता है। इससे कार्बनिक या अकार्बनिक लवण पानी के साथ घुल जाते हैं और पौधे इसे ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उनका विकास होता है, ठीक है। इसका यही आंसर था, आप इसे लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर लिखिए। खाद एवं उर्वरक में निम्न अंतर है। उर्वरक जो है ये कार्बनिक लवण है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर मानव अपशिष्ट से बनाया जाता है एवं पौधे के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। देखिए उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक उच्च स्तर में होता है, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है। लेकिन खाद में पोषक जो होता है पादप पोषक वो कम मात्रा में होता है, ठीक है। इसका उत्तर यही था, इसे लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि जैविक खाद से क्या लाभ है। तो इसका उत्तर है जैविक खाद से निम्न लाभ है, ठीक है। इसे आप लिख लीजिए कि जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं रंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैसीय विनिमयता सरलता से होता है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इसका यही उत्तर था, आप लिख लीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है कि खेतों में फसली पौधे के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, जो मुख्य फसल के साथ भोजन स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। साथ ही खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई, ठीक है। यही उत्तर था इसका। आगे देखते हैं। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दें। तो इसका उत्तर लिखें। तो देखिए इसका उत्तर है फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण, यानी हमें निम्न काम करना चाहिए। हमें अच्छी किस्म के बीजों का चयन करना चाहिए, फसलों को समय समय पर सिंचाई देना चाहिए, ठीक है। और एक फसल में उचित मात्रा में खाद डालना चाहिए हर एक फसल में, ठीक है। और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उर्वरक का प्रयोग उचित मात्रा में करना चाहिए, समय समय पर निराई भी करना चाहिए। केंचुओं अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखें। तो देखिए इसका आंसर ये है कि केंचुआ मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करता है, मिट्टी में रंध्र करता है, जिससे मिट्टी में जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इन्हीं गुणों के कारण केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका सारा क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ, ठीक है। मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से हमें अनुरोध है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।